वह परम तत्व को, उस आत्म तत्व को, उस भगवत तत्व को, अद्वैत तत्व को साक्षात देखने को मिलता है, जहां दिखलाई देता है कि मैं जन्म मृत्यु से बाहर हो गया, मैं माया बंधन से मुक्त हो गया, मैं काल चक्र से मुक्त हो गया, मैं अमृत से युक्त हो गया, मैं शरीर है भगवान के शरण में रहूंगा, आज शरीर छोड़ूंगा, अमर लोक जाऊंगा, ऐसा दिखाई देता है, देखने को मिलता है। यही ज्ञान, यही दर्शन आपको 1 से 4 तारीख तक देखने को मिलेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्यम जयते नानतम। इस समय तो शंका समाधान का समय नहीं मिलेगा। 10 बजे जो है सदानंद जी, आपको साधन जब पहले भगवान स्वीकार कर लेंगे तो शंका कौन जी करेंगे। परम प्रभु भगवान की जय। हाँ, तो सदगुरु महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि जब भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो आपने कहा था कि परमेश्वर एक है, तो उस समय जब अवतारी रूप में होते हैं तो परमेश्वर क्या पृथ्वी पर ही रहते हैं कि परम धाम दोनों में रहते हैं या केवल एक जगह रहते हैं उस समय। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री एक एक हैं। क्या ये अमेरिका जाते हैं तो भारत खाली हो जाता है क्या? क्या ये रूस जाते हैं, जापान, पाकिस्तान, जर्मन में जाते हैं तो भारत खाली हो जाता है क्या? इमरजेंसी सारे क्रियाकलाप जहां जाते हैं वहां जाएगा। जो सामान्य जनरल जो क्रियाकलाप है वो अधिकार मंत्रालयों को करते रहने का रहेगा। कोई विशिष्ट निर्णय लेना होगा तो हॉटलाइन जुड़ी रहेगी उनसे। धन्यवाद। तो एक जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, धरती के किसी भी देश में रहेंगे तो यहाँ वो खाली नहीं माना जाएगा। कुर्सी खाली नहीं मानी जाएगी, गद्दी खाली नहीं मानी जाएगी। लेकिन ऐसा होता है कि जब अवतार, पूरा अवतार होता है तो अवतार डबल रोल में काम करता है, लेकिन एक ही होता है। अवतार भगवान विष्णु के रूप में होगा तो वही रोल भगवान विष्णु का वहां भी रहेगा, और दोनों संयुक्त रूप में, एक एक रूप में कार्य करेंगे। अवतार जब भगवान राम के रूप में होगा तो परम धाम में भी भगवान राम का ही रूप वहां सक्रिय रहेगा, और यहाँ के राम को वह राम सहायता करेगा जब जहां जैसी जरूरत होगी। यहाँ का राम भी जो करेगा उस राम वाला ही होगा। जब द्वापर युग होगा, भगवान कृष्ण रूप में भगवान अवतरित होगा तो यही वह रूप जो है भगवान कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और वह भगवान, ये भगवान कृष्ण और वो भगवान कृष्ण दोनों संयुक्त रूप में, एक एक रूप में कार्य करेगा। जब भगवान वर्तमान कल्कि वाला होगा तो इसका रूप परम धाम रूप, वो रूप परिवर्तित हो जाएगा। विष्णु राम रूप में परिवर्तित हो जाएगा, राम कृष्ण रूप में परिवर्तित हो जाएगा, कृष्ण वर्तमान रूप में परिवर्तित हो जाएगा। 4 ही युग होता है, 4 ही रूपों में अवतार होता है। 5वां कोई रूप अवतार का नहीं होता है, ये था है, रहने वाला है। जब युग आएगा, 7 दिन जो है महीना में 4 बार आता है, कभी कभी 5 बार भी आता है, लेकिन दिनवा वही इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार रहता है। चाहे जितने बार सप्ताह, हर वर्ष में 52 बार सप्ताह आता है, लेकिन सप्ताह का दिनवा वही रहता है। तो युग चाहे जितना हो, अवतार चाहे जब भी जितना हो, वो चाहिए रहेगा, क्रमशः आता रहेगा। जब सतयुग आएगा तो कल्कि रहेगा, सतयुग जाएगा, त्रेता आएगा तब विष्णु हो जाएंगे, जब त्रेता जाएगा द्वापर आएगा तो राम रूप में आ जाएंगे, जब द्वापर जाएगा कल्कि आएगा, कलयुग आएगा तो कृष्ण रूप में रहेंगे, जब कल्कि जाएगा, सतयुग आएगा तो पुनः वर्तमान वाला हो जाएंगे। ये अवतार का 4 ही रोल फिक्स है, 5वां कोई अवतार नहीं होता है। धन्यवाद महाराज। बोले प्रभु परमेश्वर की, सदगुरु महाराज सदानंद जी की, परम प्रभु परमेश्वर की जय।
सत्यमेव जयतेनामृतम्। इस माघ मेले में प्रयागराज में आप हम सभी संगम के तट पर धर्मार्थ एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर जो सत्संग कार्यक्रम चल रहा है, भगवत कृपा विशेष से तत्व ज्ञान के प्रभाव से मेरे समझ में जो धर्म आया है, मैंने यही समझा है कि धर्म जो है आप हम सभी के मानव जीवन से हट करके कहीं कुछ नहीं है। आप हम सभी का जो मानव जीवन है, इसी से संबंधित संपूर्ण जानकारियां, उसके प्रयोग और उसी के अनुसार रहन सहन मेरे समय से तत्व ज्ञान के प्रभाव से, भगवत कृपा से अब तक यही समझ में आया है। रोज रोज जब भी मैं आप सबके बीच इस मंच पर आया, बार बार ही आपके सबके समक्ष रखा, यह जो मानव जीवन है इतना सामान्य नहीं है जितना आप सभी इसको मान करके रह चल रहे हैं। यह मानव जीवन इतना सामान्य नहीं है। आप सभी मिले हुए इस अनमोल रतन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस अनमोल रतन का जो परमेश्वर ने कृपा करके आप सबको दिया है, आप इसको अपमानित कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं इसके, जो नहीं करना चाहिए। आपको परम लाभ पाने के लिए परमेश्वर ने कृपा करके इस मानव जीवन को दिया था। इससे ऊंची कोई कृपा नहीं होती। परमेश्वर ने जो कृपा करके आपको मानव तन दिया है, इसके बाद परमेश्वर के पास देने के लिए सृष्टि में कुछ है ही नहीं। इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना, इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना यह मानव जोनि है। सर्वोत्तम रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना जो है ये मानव जीवन है। इससे श्रेष्ठ नाम की कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में नहीं है। यदि किसी चीज को स्वीकार भी करना होगा तो परमेश्वर और उसकी महामाया, मूल प्रकृति, आदि शक्ति, यानी यही दो इससे सुपीरियर हैं, श्रेष्ठतर है। परमेश्वर और उसकी आदि शक्ति, मूल प्रकृति, महामाया। यानी इस परमेश्वर और मूल प्रकृति के, परमेश्वर और परमात्मा और महामाया के, भगवान और उसके इस आदि शक्ति के सिवाय कोई भी ब्रह्मांड में आपसे श्रेष्ठ सुपीरियर नहीं है। अब आप लोग इसको जो बनाकर रखे, जैसा बनाकर रखे, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप जैसे चाहिए रखिए, ले जाइए, ले चलिए। लेकिन आपका यह व्यवहार, आपका यह व्यवहार अपने पक्ष में ही उचित नहीं है। आप तो इस मानव जीवन को एक सामान्य प्राणी बना दिया। एक सामान्य प्राणी जैसे भोग व्यसन से जोड़ दिया है इसको।
मात्राहार विहार में जुड़ करके उसी में रख करके उस वहीं तक आपने अपने को सीमित कर लिया। इंद्रियों से इंद्रियों के लिए इंद्रियों तक आपने अपने मानव जीवन को सीमित कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको इस मानव जीवन के रहस्य को जानना चाहिए था। क्योंकि किसी भी बार बार कहता हूं, रोज ही शायद कह जाता हूं कि किसी भी विषय वस्तु का सही समुचित लाभ पाने के लिए, सही समुचित लाभ पाने के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं। बार बार इसको आप सबके सामने कह रहा हूं, रटा रहा हूं, अभ्यास करा रहा हूं। आप इसको इतना विस्मृत कर गए हैं, आपसे इतना ये विस्मृत हो चुका है कि बार बार अभ्यास कराना पड़ रहा है कि किसी भी विषय वस्तु का सही समुचित लाभ पाने के लिए ये जानना जरूरी है कि क्या है, किस लिए है। कोई भी वस्तु, ये गुलाब का फूल ही है, जानना जरूरी है कि क्या है, किस लिए है, इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करें ताकि इसका सही समुचित लाभ हमको प्राप्त हो। ये जानना और अपने आप को उसके अनुसार रखना, ले चलना। ये जानना कि ये क्या है और किस लिए है। जो है, जिस लिए है, उसी के अनुसार इसको इसके कर्तव्यों से जोड़ दिया जाए, उसके अनुसार करके रहने चलने लगा जाए तो दिखाई देगा ये सब होता जा रहा है, सब होता जा रहा है। कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, कुछ चाहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, सब होता हुआ दिखाई देता है। और किसी के जीवन को मैं क्या कहूं और सब उदाहरण मैं क्या दूं, मैं तो खुद इसका भुक्त भोगी हूं। मैं कहां क्या कुछ करता हूं, मेरे पास तो कुछ न विशेष जानकारी है, न बोलने का ढंग है, और न कोई मेरे पास करने धरने है। भगवत कृपा है, तत्व ज्ञान का प्रभाव है। आप लोग जो पूछ रहे हैं, आप लोग को जो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा हो, इसमें मेरी कोई करनी भरनी नहीं है। ये भगवत कृपा है और तत्व ज्ञान का प्रभाव है कि आप लोग हमें पूछ रहे हैं। मेरे पास अपना क्या है, मेरे पास ना अपना ज्ञान है और न मेरे पास अपनी कोई करनी है। जो है सो भगवत कृपा है, उसका तत्व ज्ञान है। भगवत कृपा है और उसका तत्व ज्ञान है। ये तत्व ज्ञान की देन है कि ये सब जानने देखने को मिला और आपको भी जनाने दिखाने में लगा हूं। यानी 3 प्रश्न, चाहे वो सांसारिक जीवन हो, चाहे धार्मिक जीवन हो, चाहे लौकिक जीवन हो, चाहे पारलौकिक जीवन हो, 3 प्रश्न अनिवार्य है। पहला कि कोई भी चीज है तो क्या है, बार बार दोहरा रहा हूं, कोई भी चीज है तो क्या है, किस लिए है, इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करें ताकि इसका सही समुचित लाभ हमको मिले। ये गुलाब का फूल है, इसमें का सुगंध बहुत फायदेमंद होता है, अच्छा लगने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है, अच्छा भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। अब ये चीज इसका सुगंध लेने के लिए विधान बना है कि थोड़ा झाड़ फूक ले कि इसमें कोई कीड़ा न हो, कोई गर्दा न हो, झाड़ फूक करके और अधिक से अधिक नाक के समीप ले जाए। क्यों कि गंध को लेने के लिए इंद्रिय नाक बनी है। तो नाक के इर्द गिर्द हम रखे हार माला क्यों पहना जाता है, इसलिए
ये नाक के सामने है, इसमें जो सुगंध है वो सीधे नाक को लेने में सहूलियत है। दिखाई देने के लिए भी, देखने के लिए भी, दिखाई देने के लिए भी एक उचित समुचित जगह दिखाई देता है। और लेकिन पहले इसकी विशेषता है कि ये जो है नाक के समीपस्थ है, नाक के पास है, और यहां से चारों तरफ जो फूल है इसके बीच में नाक है। किसी भी दिशा से सुगंध आएगा तो नाक आसानी से उसे ले लेगा। तो अब यही फूल हम इस पर साट लें तो इसका लाभ सही समुचित नहीं मिलेगा। ये जब यहां रखेंगे तब सही समुचित लाभ मिलेगा। यानी किसी भी विषय वस्तु की जानकारी के, यह जानकारी की क्या है, किस लिए है, यह भी जानकारी अनिवार्य है कि इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करें ताकि हमको इसका सही समुचित लाभ मिले। ये मानव जीवन आपको परमेश्वर ने दिया, इसके साथ भी ये 3 प्रश्न लागू होंगे। क्या है ये मानव जीवन, हमारा आपका क्या है? ये मानव जीवन हमारा आपका किस लिए है? क्या ये जानना नहीं चाहिए? क्या इसके जाने के बगैर सही समुचित लाभ आप पालेंगे? तो ये क्या है, ये किस लिए है, इस मानव जीवन का प्रयोग हम किस प्रकार से करें, इस मानव जीवन का प्रयोग हम किस प्रकार से करें ताकि इसका सही समुचित लाभ आप हम सभी को मिले। इस मानव जीवन का प्रयोग हम किस प्रकार से करें ताकि इसका सही समुचित लाभ हमको आपको प्राप्त हो। आप मानव जीवन को एक आदमी मान बैठे, यहीं आपकी गाड़ी फिसल गई। आप मानव जीवन को एक लड़का, लड़की, स्त्री, पति, पत्नी, माता, पिता, भाई, बहन, यानी शरीर मान करके कि हम एक शरीर है, हम आदमी है, और इतना ही में आप भूल बैठे, इतना ही में आप सट चिपक गए। शरीर से आगे आपके दिल दिमाग में कुछ जानने का प्रश्न ही नहीं बना। कम से कम आपको अपनी स्थिति को तो जानना चाहिए था पहले। जब अपनी स्थिति को पूर्णतया जानने का कोशिश करते तो इंद्रियों वाली इस शरीर को जानने के साथ साथ इसमें बैठा हुआ एक हम भी है। आप सभी के शरीर, इंद्रियों से युक्त शरीरों के साथ साथ केवल इंद्रियों और शरीर का लाभ आप लेने में लगे हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि इस इंद्रियों वाली शरीर से हजारों गुना क्षमता वाली शरीर जो है इसमें बैठे हुए हम किए। इस इंद्रियों वाली शरीर से हजारों गुना क्षमता शक्ति वाली जो शरीर है वो इसमें बैठा हुआ हम है, सूक्ष्म शरीर है, और हम ही सब कुछ नहीं है। इस हम से भी आगे कोई और चीज भी है जो कल भी बताए थे आप सभी को। जैसे शरीर जीवित है, इस हम जीव से, शरीर क्रियाशील है, इस हम जीव से शरीर के सारे संबंध, सारी अनुभूतियां, सारे कार्य व्यवहार संबंधित है, इस हो रहा है इस हम के चलते। यदि हम न रहे तो शरीर अपने आप में रह न जाए, नष्ट हो जाए। ये हम न रहे तो शरीर की सारी क्रियाएं समाप्त हो जाए, शरीर के सारे संबंध समाप्त हो जाए, शरीर की सारी अनुभूतियां समाप्त हो जाए, शरीर के सारे कार्य व्यवहार समाप्त हो जाए।
हम हैं, शरीर के अंदर जब हम हैं तो इसके सारे संबंध हैं, इसका जीवन है, इसके सारे संबंध हैं, इसकी सारी अनुभूतियां हैं, इसके सारे कार्य व्यवहार हैं, इसकी सारी उपलब्धियां हैं। हम नहीं तो शरीर ही नहीं रह जाएगी, संबंध कहां से रहेंगे? यदि हम नहीं तो शरीर ही नहीं रह जाएगी। ये माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, ये पुत्र पुत्री, ये संबंध कहां से रह जाएंगे जब शरीर ही नहीं रह जाएगी? संबंध ही नहीं, ये दुख सुख की अनुभूतियां, ये भूख प्यास की अनुभूतियां, ये सारे संबंध व्यवहार, ये कहां रह जाएंगे? रह नहीं जाएंगे। हम के नहीं रहने से ये सब रह ही नहीं जाएंगे। क्यों? कि शरीर ही नहीं रह जाएगी, शरीर ही प्रयोग के लायक नहीं रह जाएगी। तो जिस प्रकार से शरीर के सारे क्रिया व्यवहार, शरीर के सारे संबंध अस्तित्व हम जीव पर आधारित है, उसी प्रकार से हम जीव भी सर्वे सर्वा नहीं है। हम जीव भी जीवित रहता है आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव से, नूर सोल स्पिरिट से। हम जीव भी जीवित रहता है आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव से, नूर सोल स्पिरिट से, यानी आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव हर 4 सेकंड पर, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव हर 4 सेकंड पर परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागाड भगवान के यहां से जीवनी शक्ति लेकर के, वहां से चल करके आ करके शरीर में स्थित हम जीव को देता रहता है। एक यही ड्यूटी है उसकी। आत्मा ईश्वर ब्रह्म की यही ड्यूटी है, उसका यही कर्तव्य है कि परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म से, खुदागाड भगवान से जीवनी शक्ति लेकर के और ला करके इस शरीर के अंदर बैठा हुआ जो हम है, जो सूक्ष्म शरीर जीव है, इस हम जीव को वह जीवनी शक्ति देता रहे हर 4 सेकंड पर। आपकी हमारी उम्र एक बार जो फिक्स हो गई है कि आपको 70 वर्ष जीना है, आपको 90 वर्ष जीना है, आपको 100 वर्ष जीना है, आपको 60 वर्ष जीना है, आपको 10 वर्ष जीना है, आपको 2 वर्ष जीना है, आयु फिक्स हो जाने के बाद यानी आपके आयु का जो आकलन होता है, आपके आयु की जो गणना होती है, वो इसी 4 सेकंड पर, जो प्रति 4 सेकंड पर ये जीवनी शक्ति लेकर के श्वास जो आता है, इसी से होता है। यानी 24 जैसे यूनिट है गवर्नमेंट का, यहाँ जैसे मान लीजिए आपका राशन कार्ड बन रहा है तो 3-3 व्यक्तियों का बन रहा है। अब सरकार का उस पर कोटा फिक्स है कि एक यूनिट पर कितना सामान मिलेगा, एक यूनिट पर कितना सामान मिलेगा, और उसी यूनिट के अनुसार सरकार जो है पूरे देश को सप्लाई दे रही है, पूरे मेले को सप्लाई दे रही है, पूरे देश को सप्लाई दे रही है, और उसी यूनिट से उसके यहां गणना होता है। उसी तरह से पानी प्रकृति के तरफ, परमेश्वर के तरफ से, प्रकृति की तरफ से जीवनी शक्ति मिलने का एक यूनिट तय है। यानी हर 24 घंटे में आपको 21,600 श्वास मिलेगा। आपके यूनिट में हर 24 घंटे में 21,600 सांस है। तो इस प्रकार से प्रत्येक घंटे में 900 श्वास आपके लिए फिक्स है। और यदि आप मान लीजिए अधिक प्रयोग करते हैं तो प्रयोग में श्वास मिलेंगे आपको, लेकिन आपकी उम्र में वो कट जाएगा। यदि आप श्वास कम खर्च करते हैं तो आपका जीवन चलता रहेगा,
और जो बचेगा वो आपके उम्र में जुड़ जाएगा। यानी जो यूनिट आपके लिए फिक्स हो चुका है वो आपके लिए है। अधिक खर्च करेंगे उम्र घट जाएगा, अधिक खर्च कम खर्च करेंगे उम्र बढ़ जाएगा। प्राय सबसे कम सांस कछुआ लेता है। बहुत बड़ी उम्र उसकी है, 150 वर्ष की जीता है कछुआ, 150 वर्ष तक कछुआ जीता है। इसलिए कि बहुत कम सांस लेता है, बहुत कम सांस लेता है। तो इस प्रकार से जो है, यानी हम लोगों का ये श्वास है, आप जो है क्या कीमत जानेंगे इस श्वास का, उड़ाने में लगे। वो बूढ़ा ने गुड़देल पर उड़ाया था वो रतन को, जिसमें एक रतन के बदले, अच्छे कि आज का कार्यक्रम राम जी के उपदेश पर था, वही शुरू करूं। शुरू करूंगा तो कुछ चलेगा, आधे तिहाई तक जाएगा, फिर शेष जो है शाम को पूरा हो जाएगा। 2 सीटिंग तो लगभग ले लेता है। यह राम जी का जो उपदेश है लगभग 2 सीटिंग ले लेता है। भागते जाना है, मेल एक्सप्रेस बनाना हो तो एक सीटिंग में हो जाएगा। लेकिन बोलने से क्या फायदा जब पकड़ में न आवे, बोलने से क्या फायदा जब समझ में न आवे, पकड़ में न आवे। क्या था विराम तक। ये जो श्वास आप लोग ले छोड़ रहे हैं हर 4 सेकंड पर लगभग, स्वस्थ जो व्यक्ति होता है, स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसका श्वास हर 4 सेकंड पर आता है जाता है, हर 4 सेकंड पर आता है जाता है। 1 मिनट में 15 श्वास आपके लिए फिक्स है। 1 मिनट में 15 श्वास आपके लिए फिक्स है। तो इस प्रकार से जो है, यानी यह श्वास तो परमेश्वर की तरफ से आता रहता है, आपको मिलते रहता है, आप लेते छोड़ते रहते हैं। अरे भाई ऑक्सीजन है, ये हवा है, आता है जाता है, ये तो है ही है। बस मान लिया आपने, बस मान लिया है आपने। इसके आगे जाने बढ़ने का आपने कुछ सोचा ही नहीं। इसके आगे जाने के लिए आपने कुछ सोचा ही नहीं। सोचना चाहिए था। हम के विषय में आपने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ चाहा ही नहीं जानने के लिए। इस श्वास के विषय में आपने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ चाहा ही नहीं जानने के लिए। और परमेश्वर से संबंधित, ये दोनों परमेश्वर से संबंधित हैं। उसका लाभ तो आपने लेने का कोशिश ही नहीं किया। ये शरीर परमेश्वर की तरफ से नहीं आई है, ये सही है कि उसकी कृपा से, उसके निर्देशन के साथ ही मिली है, लेकिन ये माया की तरफ से है। माया ने इसको आपको दिया है, ये माया की तरफ से है, माया ने इसको आपको दिया है। आप इस माया वाली शरीर को तो खूब पहचानने का कोशिश किया, लेकिन जो परमेश्वर की तरफ से प्रतिनिधित्व इसमें था, जो आप खुद हैं, जो आप खुद हैं, मान बैठे शरीर, हम है सूक्ष्म शरीर जीव, आप मान बैठे शरीर। अब शरीर मानने का नतीजा है कि शरीर संसार से, परिवार के माध्यम से ये मिली है, और ये परिवार के माध्यम से संसार में पड़े रहना जानती है। भाई हर अंश अपने अंश की तरफ लुढ़कना चाहता है, जानता है। हर अंश जो है अपने अंश की तरफ से लुढ़कता है। इसी को नहीं जानने वाले, नहीं समझने वाले, ये हमारे हुजूर वैज्ञानिक जी लोग जो हैं, एक एक सिद्धांत पास कर दिए,
दुनिया उसी पर पड़ चल रही है। एक सिद्धांत बना विज्ञान में कि जल तल होता है, ऐसा नहीं है। जल तल होता है, व्यवहार में तो दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। दिखाई तो देता है कि जल तल होता है, लेकिन ये अंतिम सही नहीं है। ये देखना, न्यूटन ने सिद्धांत बनाया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। नहीं, ऐसा नहीं। रही बात आकर्षण कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण नहीं कह सकते। परम प्रभु की है ये बाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों